हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप सभी को पता है हम कर रहे थे वोट एंड स्ट्रीम। तो वोट एंड स्ट्रीम का इंट्रोडक्शन पार्ट हो चुका है और हमने कुछ क्वेश्चंस को भी कवर कर लिया है। आज की क्लास, आज का जो सेशन है वो बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन छांट के लाया हूं जिसको देख के आपको मजा आ जाएगा, जिसको करके आपको बहुत अच्छा फीलिंग आएगा। आपको लगेगा कि हाँ, अगर तैयारी अच्छे से हो रखी है तो इस लेवल के क्वेश्चन को भी हम टच कर सकते हैं। क्योंकि आज के जो क्वेश्चन है वो एसएससी के सारे एग्जाम में तो पूछे ही गए हैं, लेकिन जो जेई मेंस का जो एग्जाम है उसमें भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो जेई के लेवल तो आप जानते ही हैं। तो जेई के लेवल के क्वेश्चन को अगर आप टच कर लेते हैं, अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, तो मान लीजिए कि ये जो टॉपिक है पूरा क्लियर हो चुका है आप लोगों का। और इस टॉपिक से अगर कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली कर सकते हैं। तो आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, सीखेंगे कुछ मजेदार और इंटरेस्टिंग, और साथ ही साथ चैनल को वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को, इस सेशन को, इस वीडियो को, और सीखते हैं कुछ नया और बेहतरीन। तो आप लोगों के सामने सबसे पहला क्वेश्चन है इस क्लास का। तो देखिए, इस क्वेश्चन को क्या करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है, फिर खुद से ट्राई करना है, सॉल्व करना है, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द स्पीड ऑफ वोट अलोंग एंड अगेंस्ट द करंट। देखिए, अलोन और अगेंस्ट जो लाइन है, जो लैंग्वेज है, वो चेंज कर दी गई है। डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम हमें पता है कि डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम में बताया जाता है क्वेश्चंस, लेकिन अलोन और अगेन बोला है, अगेंस्ट बोला है। अलोन का मतलब क्या है कि साथ में, मतलब डाउन स्ट्रीम की बात की जा रही है लेकिन अलग लैंग्वेज में, और अगेंस्ट मतलब कि अप स्ट्रीम की बात की जा रही है लेकिन अलग लैंग्वेज में। लैंग्वेज को चेंज कर दिया है। डाउन स्ट्रीम जा रहा है 22 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और अप स्ट्रीम जा रहा है 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो आपको बताना है देन स्पीड ऑफ द करंट। करंट की स्पीड बतानी है किलोमीटर पर आवर में, कि करंट की स्पीड क्या है। मतलब आपको y की वैल्यू बतानी है। x क्या होता है, स्पीड ऑफ वोट होता है हमारा। y क्या होता है, स्पीड ऑफ करंट होता है। और u क्या, डाउन स्ट्रीम क्या होता है। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है हमारा, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है x प्लस वाई की वैल्यू, और अप स्ट्रीम का मतलब होता है हमारा, अप स्ट्रीम का मतलब होता है x माइनस वाई की वैल्यू। तो x प्लस वाई डाउन स्ट्रीम की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया है, अलोंग एंड अगेंस्ट द करंट। अलोंग का मतलब करंट के साथ साथ, मतलब जो हमारा पानी है, धारा है, उसके साथ साथ चल रही है, मतलब कि डाउन स्ट्रीम जा रही है। डाउन स्ट्रीम कितना जा रही है, 22 किलोमीटर जा रही है, 22 किलोमीटर जा रही है, 22 किलोमीटर पर आवर। और अगेंस्ट द करंट मतलब करंट के अगेंस्ट जा रही है, मतलब कि वो धारा के विपरीत दिशा में जा रही है। अगर हमारा जो करंट है वो इस दिशा में फ्लो कर रहा है, मान लीजिए इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो जो हमारी वोट है वो इस डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, तो ये होता है अगेंस्ट द करंट। तो इस डायग्राम से क्लियर तो हो ही चुका होगा। डायग्राम ज्यादा अच्छा नहीं है मुझे पता है, लेकिन इतना तो समझ में आ चुका होगा कि कहना क्या चाहता हूं मैं। ठीक है, तो अगेंस्ट द करंट कितना दे रखा, 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। ओके, अब आपको क्या बताना है, देन स्पीड ऑफ द करंट। करंट की स्पीड बतानी है, मतलब y की वैल्यू बतानी है। x प्लस वाई की वैल्यू 22 है, x माइनस वाई की वैल्यू जो है 18 है, तो y की वैल्यू बताइए। तो मुझे पता है, आपको भी पता है कि x निकालने के लिए जब डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम दिया होता है तो x निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों का सम करके डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम अपॉन 2 करते हैं, और y निकालने के लिए डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम अपॉन 2 करते हैं। तो y निकालना है हमें, तो y की वैल्यू निकालने के लिए डाउन स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम को माइनस करेंगे, मतलब 22 में से 18 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 4 किलोमीटर पर आवर। तो 4 किलोमीटर पर आवर मिला, तो y की वैल्यू निकालनी है। तो 4 किलोमीटर पर आवर को, 4 किलोमीटर पर आवर को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 किलोमीटर पर आवर आएगा आपकी करंट की स्पीड। जो करंट की स्पीड है वो 2 किलोमीटर पर आवर आएगा। जो करंट की स्पीड है जो हमें निकालना था वो आएगा 2 किलोमीटर पर आवर। मतलब 1 घंटे में 2 किलोमीटर जो करंट है उसका स्पीड है, करंट फ्लो करता है। करंट वो वाला बिजली की तार वाला नहीं, करंट का मतलब धारा जो समुद्र में चलती रहती है ना, लहरें, वो वाला। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन जो है समझ चुके होंगे, क्लियर हो चुका होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन थी, बहुत ही आसान क्वेश्चन था और बहुत ही इजी वे में समझाया मैंने आप लोगों को। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब समझ चुके होंगे। अगर कोई समस्या आती है, कोई डाउट आता है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए हमें, उसका समाधान भी हम करेंगे।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा है। और एक बात और, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये स्क्रीनशॉट दिख रहा है, तो स्क्रीनशॉट का मतलब क्या है? स्क्रीनशॉट का बेसिक सा मतलब है कि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, मैंने खुद नहीं बनाए हैं। जहां से क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाए हैं, वहां से सेम टू सेम कॉपी किया है, सेम टू सेम स्क्रीनशॉट लेके लगा दिया है, ताकि आप लोग भी इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि कौन से ईयर में आया है। ये 2022 में आया हुआ है सीजीएल में, सीजीएल के 2022 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे और बताएंगे इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे और इसका बताएंगे इसका आंसर। तो क्वेश्चन क्या है? अ बॉय कैन स्विम इन स्टिल वाटर द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर। जो बॉय है, जो एक लड़का है, मान लीजिए वो शांत पानी में तैर रहा है, ठीक है, तैर रहा है, स्विम कर रहा है, तो उसकी स्पीड कितनी है? उसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। मतलब जो वोट की स्पीड थी, पहले वोट के बारे में बताया जा रहा था, अब लड़के के बारे में बताया जा रहा है। हमें तो मतलब है ना एक्स से, मतलब एक्स की वैल्यू बताई जा रही है, चाहे एक्स की जगह वोट हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे गधा हो, घोड़ा हो, गाय हो, हमें मतलब नहीं है। हमें सारे स्टेप फॉलो करने, सेम स्टेप फॉलो करने। एक्स की वैल्यू दी है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, एक्स की वैल्यू दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, ठीक है, ओके। द स्पीड ऑफ द करंट, करंट की स्पीड क्या है? करंट की स्पीड मतलब वाई की स्पीड भी दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। देन द बॉय कुड स्विम, जो बॉय है वो 60 किलोमीटर अगर तैरेगा डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है कि स्ट्रीम के साथ साथ तैरेगा, तो आपको बताना है कितना टाइम लेगा वो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप बताएंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होने वाला है? तो टाइम निकालने के लिए आप सभी को पता है क्या करना होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस को स्पीड से अगर डिवाइड करेंगे तो टाइम निकल जाएगा। और हमें निकालना भी तो टाइम ही है। डिस्टेंस कितना है? तो डिस्टेंस है हमारे पास 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर को तैरना है, 60 किलोमीटर मीटर जो है हमारा डिस्टेंस है। अच्छा स्पीड कितनी है हमारी? स्पीड कितनी है तो आपको बताना डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम में मतलब धारा के साथ साथ, जो हमारा करंट है उसके साथ साथ, स्ट्रीम के साथ साथ तैरना है। तो डाउन स्ट्रीम में कंडीशन क्या होती है? एक्स प्लस वाई स्पीड हो जाती है, स्पीड जो होती है ऐड हो जाती है दोनों की। तो एक्स प्लस वाई करेंगे तो 10 प्लस 5 कर देंगे तो स्पीड जो है 15 आ जाएगा। स्पीड कितना आ जाएगा? 15 किलोमीटर आ जाएगा, 15 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे 15 लिख देंगे स्पीड की जगह, डिवाइड करेंगे तो 15 चौके 60, टाइम कितना है? 4 आवर। मतलब 1 घंटे में अगर डाउन स्ट्रीम में 15 किलोमीटर कवर कर सकता है तो 60 किलोमीटर कवर करने में उसे 4 घंटे लगेंगे। 15 चौके 60, मतलब 4 घंटे में वो 60 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर कर लेगा। 4 घंटे में 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगा। अगर मैं इसी क्वेश्चन में पूछूं कि ये जो 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो अप स्ट्रीम से कितने घंटे में कवर करेगा, तो आप लोग कैसे निकालेंगे? अप स्ट्रीम की टाइम निकाल के बताइए मुझे, अप स्ट्रीम का टाइम निकाल के बताइए। तो आप बोलेंगे टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है हमारा 60 किलोमीटर और स्पीड, स्पीड कितना हो जाएगा? जब डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऐड होता है तो अप स्ट्रीम में क्या होता है? स्पीड जो होता है उनका डिफरेंस लिया जाता है। तो 10 प्लस 5, 10 माइनस 5 करेंगे तो 5 किलोमीटर आ जाएगा। तो स्पीड जो है 5 किलोमीटर है पर आवर, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 12 पंजे 60, मतलब 12 घंटे लगेंगे। जो टाइम है 60 किलोमीटर की स्पीड, 60 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है अगर वो डाउन स्ट्रीम में कवर करे तो डाउन स्ट्रीम में कवर करने के लिए 4 घंटे लगेंगे उसे। अगर 60 किलोमीटर का डिस्टेंस अप स्ट्रीम से कवर करे तो उसे लगेंगे 12 घंटे। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़े। ओके, उम्मीद करूंगा समझ चुके होंगे। अगले क्वेश्चन के लिए तैयार होंगे। अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए आपके पास एक वोट है जो 80 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रही है 16 घंटे में। एक वोट है जो 80 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रही है 16 घंटे में, और जो वही वोट है 72 किलोमीटर जा रही है डाउन स्ट्रीम में 12 घंटे में। एक वोट है अप स्ट्रीम जा रही है, अप स्ट्रीम में 80 किलोमीटर कवर करती है 16 घंटे में, और डाउन स्ट्रीम में 72 किलोमीटर कवर करती है 12 घंटे में। तो आपको बताना है स्पीड ऑफ द वोट इन स्टिल वाटर, मतलब कि शांत जल में नाव की चाल बताइए। शांत जल में नाव की चाल बताइए। तो कैसे करेंगे?
सबसे पहले 1 घंटे का निकालेंगे, क्योंकि हम जब स्पीड निकालते किलोमीटर पर आवर की स्पीड निकालते हैं ना, किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है, 1 घंटे की स्पीड, 1 घंटे में कितना डिस्टेंस को कवर कर सकता है वो। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, अप स्ट्रीम का मतलब होता है x माइनस वाई। तो x माइनस वाई की वैल्यू दे रखी है 80 किलोमीटर कवर करता है 16 घंटे में। क्या 80 किलोमीटर 16 घंटे में कवर करता है? तो 1 घंटे में निकालने के लिए 16 से डिवाइड कर देंगे 80 को, तो 1 घंटे का निकल जाएगा। तो 16 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, 16 पंजे 80, तो ये हो जाएगा 5 किलोमीटर। अच्छा, और डाउन स्ट्रीम की बात की गई है। डाउन स्ट्रीम क्या होता है, x प्लस वाई होता है। तो डाउन स्ट्रीम की वैल्यू क्या दे रखी है, डाउन स्ट्रीम की वैल्यू दे रही है 72 किलोमीटर कवर करता है कितने घंटे में, 72 किलोमीटर कवर करता है 12 घंटे में। 72 किलोमीटर कवर करता है 12 घंटे में। तो 72 किलोमीटर 12 घंटे में कवर करता है, तो 1 घंटे का निकालेंगे तो 72 को 12 से डिवाइड करेंगे, 72 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 12×6 = 72, यही होता है क्या? ठीक है, तो ये आ गया 6 किलोमीटर। तो x माइनस वाई की वैल्यू 5 है, x प्लस वाई की वैल्यू 6 है, तो आपको बोला है स्पीड ऑफ द वोट, मतलब y x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू को निकालने के लिए क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों का सम करके 2 से डिवाइड करते हैं, तो 6 और 5 11, 11 का आधा हो जाएगा 5.5। तो वोट की स्पीड हो जाएगी 5.5 किलोमीटर पर आवर। वोट की स्पीड हो जाएगी 5.5 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं बोलूँ कि स्ट्रीम की स्पीड बताइए, स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी, तो आप लोग बोलेंगे कि इनका डिफरेंस लेके 2 से डिवाइड करना है, मतलब 5 और 6 का डिफरेंस 1 होगा, एक का जो जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा, मतलब कि हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये है इसका सही आंसर। उम्मीद करूंगा समझ चुके होंगे, और ये क्वेश्चन भी आपका हो चुका होगा, आपका भी आंसर सेम आ रहा होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं इसका सॉल्यूशन। आपको क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है, उसके बाद इसका सॉल्यूशन करना है। जल्दी से करिए। देखिए क्या बोला है, स्पीड ऑफ द वोट मूविंग अगेंस्ट द करंट, करंट के अगेंस्ट जा रहा है 18 किलोमीटर। अच्छा, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम if the vote speed downstream is 50% is the greater than the speed of the upstream? जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जल्दी से बताइए, इस वोट की स्पीड दे रखी है आपको, स्पीड ऑफ द वोट। जल्दी से इसका आंसर बताइए, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का, ताकि आप लोग कर सके और इसका आंसर बता सके, ताकि आप ये ना बोल पाए कि हाँ आपने समय नहीं दिया हमें और हम कर नहीं पाए। आप समय दीजिए थोड़ा हमें, तो हम समय देंगे आपको, बिल्कुल देंगे। स्पीड ऑफ द वोट इज 50% ग्रेटर देन अपस्ट्रीम, स्पीड ऑफ द अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का जो स्पीड है, डाउन स्ट्रीम का जो स्पीड है 50% ग्रेटर देन है अपस्ट्रीम के स्पीड से। मतलब अगर डाउन स्ट्रीम का स्पीड अगर हमारा होता, देखिए डाउन स्ट्रीम और ये हो गया अपस्ट्रीम, ये डाउन स्ट्रीम और ये हो गया अपस्ट्रीम। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक वोट है जो अगेंस्ट द करंट जा रही है। अगेंस्ट द करंट का मतलब क्या है कि वो अप स्ट्रीम जा रही है 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और आपको बोला जाए कि डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड है वो 50% ज्यादा है अप स्ट्रीम की स्पीड से, 50% ज्यादा अप स्ट्रीम की स्पीड से। मतलब अगर अप स्ट्रीम में 18 किलोमीटर जा रही है, 18 किलोमीटर जा रही है पर आवर की स्पीड से, तो डाउन स्ट्रीम में इससे ज्यादा जाएगी। अच्छा देखिए रेशियो क्या है हमारे पास स्पीड का, इसके पास है 2। एक सेकेंड, पहले रेशियो से ही समझा लेता हूं मैं आप लोगों को, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखिए आपको बोला जा रहा है कि जो स्पीड है वो डाउन स्ट्रीम में 50% ज्यादा है अप स्ट्रीम से। अप स्ट्रीम में अगर मान लीजिए स्पीड है 100% मेरा, तो डाउन स्ट्रीम में 150% हो जाएगा।
अगर इसका रेशियो निकाले तो 50 दूनी 100, 50 दिया 150, तो 3:2 आ गया। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का जो स्पीड है वो 3:2 का है। अच्छा, आपको पता है कि डाउन स्ट्रीम जो अप स्ट्रीम है उसमें जो स्पीड है, अप स्ट्रीम में जो वोट की स्पीड है वो 18 किलोमीटर है। अप स्ट्रीम में वोट की स्पीड 18 किलोमीटर है, मतलब दो की वैल्यू 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। तो कितने गुना हो रहा है रेशियो, रेशियो का कितने गुना एक्चुअल वैल्यू है? तो आप बोलेंगे रेशियो का 9 गुना एक्चुअल वैल्यू है, क्योंकि रेशियो दो की वैल्यू 18 है, तो एक की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 9 होनी चाहिए। 9 दूनी तभी तो 18 होगा। ठीक है, तो एक की वैल्यू 9 है तो तीन की वैल्यू 27 हो जाएगा। मतलब अगर डाउन स्ट्रीम में अगर अप स्ट्रीम में 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही है तो डाउन स्ट्रीम में वही स्पीड 27 किलोमीटर हो जाएगा, 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है? अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में निकालने के लिए क्या बोला है? इफ द स्पीड ऑफ द मूविंग, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड बतानी है, स्ट्रीम की स्पीड, स्ट्रीम की स्पीड मतलब y की वैल्यू बतानी है। तो डाउन स्ट्रीम में 27 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू 27 है, और अप स्ट्रीम में क्या दे रखा है, x माइनस वाई की वैल्यू 18 है। तो आपको y की वैल्यू बतानी है, तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इन दोनों का डिफरेंस लेके 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? तो आप बोलेंगे 27 में से 18 के 9 बचते हैं, 9 बचते हैं ना, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 4.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 4.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ जाएगी। अगर मैं बोलूं कि वोट की स्पीड क्या होगी, तो आप बोलेंगे इन दोनों का सम कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो 20 और 10 30, 7 7 14 1 15, तो 30 40 45, तो 45 बटे 2, तो 22 44.5, तो 22.5 आ गया। ठीक है, 22.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई वोट की, और स्ट्रीम की स्पीड आ गई 4.5 किलोमीटर पर आवर। ओके, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए और बताइए इसका आंसर, बताइए इसका आंसर। अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, देखिए क्या है क्वेश्चन में। एक वोट है जो 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रही है, 44 किलोमीटर 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रही है 8 घंटे में। एक वोट है जो 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रही है और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रही है 8 घंटे के अंदर। ठीक है, 5 घंटे में 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रही है, 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रही है। तो आपको बताना है स्पीड ऑफ द वोट इन स्टिल वाटर। वोट की स्पीड बतानी है स्टिल वाटर में, वोट की स्पीड बतानी है स्टिल वाटर में। जल्दी से बताइए कैसे करेंगे इसको। आपको ऐसे क्वेश्चन कराए जा चुके हैं ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस किया जा रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया है और मुझे ये नहीं पता कब आया है, बट आया है। आप ट्राई कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं कि कब आया है ये क्वेश्चन, लेकिन आया जरूर है। देखिए क्वेश्चन करते हैं, चलिए। बोला 20 किलोमीटर जो है अप स्ट्रीम जा रहा है, 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो अच्छा एक बात और, टाइम कैसे निकालते हैं? तो आप बोलेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड हमारा टाइम होता है। क्या होता है? टाइम। टाइम क्या होता है हमारा? तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस को जब स्पीड से डिवाइड कर देंगे तो टाइम निकल जाएगा। अच्छा, डिस्टेंस कितना है हमारा? 20 किलोमीटर कवर कर रहा है, 20 किलोमीटर कवर कर रहा है कितने घंटे में? तो आप बोलेंगे जी साहब 20 किलोमीटर कवर कर रहा है किस स्पीड से? किस स्पीड से कवर कर रहा है वो? तो अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होती है? इफ स्पीड का वोट और स्ट्रीम की स्पीड का डिफरेंस लिया जाता है, मतलब x माइनस वाई। तो यहां पे आ जाएगा x माइनस वाई। अच्छा, अब देखिए 44 किलोमीटर 44 किलोमीटर किस स्पीड से कवर किया जा रहा है? डाउन स्ट्रीम की स्पीड से, मतलब x प्लस वाई की स्पीड से कवर किया जा रहा है। दोनों का अगर सम करें, दोनों देखिए ये भी टाइम में स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, दोनों टाइम को प्लस करें तो 8 घंटे टोटल टाइम लगेंगे। दोनों टाइम को प्लस करें तो टोटल 8 घंटे लगेंगे। ठीक है, तो आपको बताना है, सेकंड केस भी दिया गया आप लोगों को। एक सेकंड केस क्या है? 15 किलोमीटर 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम की स्पीड से, मतलब 15 अपॉन x माइनस वाई, और 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम की स्पीड से, मतलब 22 x प्लस वाई इक्वल टू टोटल 5 घंटे लगते हैं। तो 5 घंटे लगते हैं। तो आपको बताना है स्पीड ऑफ द वोट इन स्टिल वाटर, मतलब x की वैल्यू बतानी है। अच्छा, अब ऐसे सॉल्व करेंगे तो काफी दिक्कत होगी, कुछ ट्राई करें।
5 11 11 चौक 44, 5 चौक 20, ठीक है। 11 दूनी 22, 5 से 15, ठीक है बिल्कुल। देखिए एक ट्रिक बताता हूँ मैं आप लोगों को। जब भी ऐसे फ्रैक्शन है तो आप सभी को क्या पता है, अगर नॉर्मल वे में अगर सॉल्व करें आप लोग तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम लेंगे, फिर स्क्वायर आएगा, फिर उसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन आएगी, उससे सॉल्व करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन मैं एक ट्रिक बताने जा रहा हूं जिससे आप ऐसे क्वेश्चनों को, ऐसे फ्रैक्शन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जो ये 20 है और जो ये 15 है, क्या बोला मैंने, ये जो 20 और 15 है इसका आप लेंगे एचसीएफ। 20 और 15 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 20 और 15 का एचसीएफ जो है वो हो जाएगा हमारा कितना, 5, ठीक है 5 हो जाएगा। तो इसके नीचे क्या लिखा है, x माइनस वाई। एक्स माइनस वाई की वैल्यू जो है हमारी वो 5 हो गई। x माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। अच्छा 5 को 20 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 4। तो हमें टोटल कितना चाहिए, 8 घंटे चाहिए, 8 चाहिए, तो 4 यहाँ पे है तो यहां से भी 4 आना चाहिए ना, तभी तो 8 होगा। तो मतलब 44 को किससे डिवाइड करें 4 हो जाए, तो आप बोलेंगे 11। तो x प्लस वाई की वैल्यू 11 हो गई। फिर से समझाता हूं, इन दोनों का हमने HCF लिया तो HCF आया 5, 15 और 20 का HCF लिया तो आया हमारा 5। अब 5 आया तो 5 को अगर नीचे x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई, x माइनस वाई की वैल्यू हमारी 5 आ गई। 5 से जब हम डिवाइड करेंगे 20 को तो 4 आ जाएगा। 8 घंटे हैं, 4 घंटे यहाँ पे मिल रहे हैं तो 4 घंटे यहाँ से मिलेंगे। तो 44 को किससे डिवाइड करें कि 4 घंटे आ जाए, तो 44 को अगर हम 11 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो x प्लस वाई की वैल्यू 11 आ गई। ठीक है, आप ये भी बोल सकते हैं कि 44 और 22, नहीं ठीक है, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, ठीक है ये समझ गए। अच्छा क्रॉस चेक करते हैं। उसके बाद x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, 5, यहाँ पे 5 पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3, 5 या 15, ठीक है। x प्लस वाई की वैल्यू है 11, यहाँ पे अगर 11 पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 3 और 2 5, 5 घंटे आ गए ना, मतलब सही एज्यूम किया हमने, सही वैल्यू मिली है हमें। ठीक है, अब क्या निकालना है हमें कि स्पीड ऑफ द वोट, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकाल लेते हैं, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है, तो 11 और 5 16, 16 का हाफ हो जाएगा 8, तो 8 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड हो जाएगी। तो ये हो जाएगी x की वैल्यू, ठीक है। अब निकालेंगे हम y की वैल्यू, क्वेश्चन में बोला नहीं है लेकिन अगर y की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। तो डिफरेंस आएगा 6, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 किलोमीटर पर आवर। तो स्ट्रीम की स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर और बोट की स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कैसे फ्रैक्शन को डील करना है, कैसे सॉल्व करना है वो समझा चुका हूं। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखने योग्य है, ध्यान रखने की जरूरत है आप लोगों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है स्टील वाटर में और 30 मिनट ज्यादा लेता है 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम, एक सेकेंड, 30 मिनट ज्यादा लेता है 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में, कवर करने में, और सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। देखिए 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है, 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है, तो 30 मिनट ज्यादा लेता है अप स्ट्रीम जाने में, क्योंकि पता है अप स्ट्रीम में स्पीड कम हो जाती है, स्पीड कम हो जाएगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो आधा घंटा ज्यादा ले रहा है, मतलब जो इन दोनों का डिफरेंस है उसमें आधे घंटे का डिफरेंस है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इफ द स्पीड ऑफ द वोट in still water increase by 2 kilometer per hour, then how much time will it take to go 39 kilometer downstream and 30 kilometer upstream? टाइम बताना है आपको। तो सबसे पहले आधा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सबसे पहले आधा मतलब इतना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहां से यहां तक। एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड दे रखी है, एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। ठीक है, हमें x की वैल्यू मिल गई 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 30 मिनट ज्यादा लेता है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम जा रहा है 24 किलोमीटर, सबसे पहले अप स्ट्रीम करेंगे और फिर करेंगे डाउन स्ट्रीम। क्यों, क्योंकि अप स्ट्रीम बड़ी वैल्यू होती है, अप स्ट्रीम में स्पीड कम होता है हमारा, तो सेम डिस्टेंस को कवर करने में ज्यादा टाइम लगेगी। ठीक है, और डाउन स्ट्रीम में स्पीड ज्यादा होता है हमारा, जो सेम डिस्टेंस को कवर करने में कम टाइम लगेगी, और टाइम का डिफरेंस कितना है 30 मिनट का। इसे आवर में चेंज करेंगे 30/60, मतलब इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं हम 1/2। ठीक है, ये कुछ नहीं है। चलिए यहां से 24 कॉमन लेते हैं,
तो ये आ जाएगा 1/x माइनस वाई माइनस 1/x प्लस वाई इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये 24 x प्लस वाई माइनस x प्लस वाई अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एलसीएम लिया डायरेक्ट, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए x से x कैंसिल हो गया, y प्लस वाई 2y, तो 24 2y इक्वल टू, और ये 2 भी तो था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये रिजल्ट आ गया हमारे पास। अब देखिए हमें पता है x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 24 इंटू 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू 20 है, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 40 आ जाएगा, 40 नहीं 400, 400 आ जाएगा। ठीक है, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96, 96। ओके, y इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, इसे सॉल्व करते हैं। तो इतना नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, समझ चुके होंगे, तो इसे मैं इरेज कर देता हूँ, या फिर आगे जगह है क्या, नहीं है, इरेज कर देता हूँ। देखिए हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वाई स्क्वायर प्लस 96y माइनस 400 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर आ जाएंगे आपके पास वाई स्क्वायर प्लस 100y माइनस 4y माइनस 400 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन y ले लेंगे तो y प्लस 100 आ जाएगा, और यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 100 इक्वल टू 0। यहाँ से एक बार आ जाएगा y माइनस 4 और एक बार आ जाएगा y प्लस 100 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू एक बार 4 आ जाएगी, एक बार माइनस 100, तो माइनस को रिजेक्ट करेंगे, 4 हमारा आंसर होगा। y था क्या हमारा, तो y था हमारा, y क्या था हमारा, तो y था करंट की स्पीड। तो करंट की स्पीड आ गई हमारे पास, करंट की स्पीड कितनी आ गई, करंट की स्पीड आ गई 4 किलोमीटर। x की वैल्यू कितनी हो गई, देखिए जब हम x की वैल्यू, मोटर वोट की स्पीड कितनी थी, 20 किलोमीटर थी, और मोटर वोट की स्पीड 2 से इंक्रीज हो रहा है, 20 से 22 किलोमीटर हो गया, 22 किलोमीटर हो गया, और करंट की स्पीड 4 किलोमीटर है। तो अब 39 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम करना है, तो टाइम निकालेंगे 39 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, मतलब इन दोनों का सम करके डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना, तो स्पीड डाउन स्ट्रीम में प्लस हो जाती है दोनों की। x प्लस वाई करते हैं तो x प्लस वाई 26 आ जाएगा। अच्छा, और 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम में डिफरेंस लेते हैं तो 18, तो यहाँ पे 13 दूनी 26, 13 तिया 39, किससे काटो, 6 तिया 18, 6 पंजे 30, तो 3/2 मतलब 1.5, और ये कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 2 5, तो 1 घंटा, और 2/3 मतलब 40 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट ये हो गया, और 1 घंटा 50 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट ये हो गया। तो 1 घंटा प्लस 1 घंटा 2 घंटा हो गया, और 40 मिनट और 30 मिनट 70 मिनट हो गया, मतलब 3 घंटा 10 मिनट, मतलब टोटल टाइम आया 3 आवर 10 मिनट, 3 आवर्स 10 मिनट, टोटल टाइम आया हमारा 3 आवर्स 10 मिनट। तो देखिए कितना लेंथी क्वेश्चन था, बस आपको सॉल्व करना था, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, और फैक्टर डायरेक्ट भी करते हैं, वो मैं कभी और बता दूंगा कि डायरेक्ट फैक्टर कैसे कर सकते हैं, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो आप बने रहिए, आपको कुछ नया नया सीखने को मिलता रहेगा हरदम। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि एक स्विमर है जो स्विम कर रहा है पॉइंट पी से अगेंस्ट द करंट 6 मिनट, और फिर जो बैक स्विम कर रहा है वो, मान लीजिए एक स्विमर है अगेंस्ट द करंट स्विम कर रहा है, करंट की जो डायरेक्शन है वो अगर इस साइड है तो स्विमर जो है इस साइड जा रहा है, स्विम कर रहा है, फिर वो बैक आ रहा है 6 मिनट में,
पॉइंट क्यू की तरफ। A swimmer swim from point P against the current मान लीजिए ये कोई पॉइंट P है, ये कोई पॉइंट Q है। ये स्विमर 6 किलोमीटर इधर जाता है, 6 मिनट इधर जाता है, 6 मिनट इधर स्विम करता है, और फिर यहां से यहां तक आता है। ठीक है, और P और Q के बीच का जो डिस्टेंस है वो 120 मीटर है। तो आपको बताना है स्पीड ऑफ द करंट, मतलब y की वैल्यू बतानी है। तो क्या करेंगे, सोचिए, थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, तो सोचेंगे समझेंगे उसके बाद करेंगे। देखते हैं इसका आंसर क्या आने वाला है। एक स्विमर है जो पॉइंट P के अगेंस्ट द करंट 6 मिनट में स्विम कर रहा है और फिर वापस आ रहा है। अच्छा, मान लेते हैं अगर ये पॉइंट A है, ठीक है, अगर ये पॉइंट A है हमारा, तो पहले PA की वैल्यू निकालते हैं, PA की वैल्यू निकालते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। और ये जो PA की वैल्यू है, यहाँ पे तो अगेंस्ट द करंट जा रहा है ना, करंट के अगेंस्ट जा रहा है, P अगेंस्ट द करंट जा रहा है ना, तो करंट के अगेंस्ट जा रहा है, मतलब कि डाउन स्ट्रीम जा रहा है। डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी, x माइनस फाइव हो जाएगी। अच्छा, कितने मिनट में जा रहा है, तो 6 मिनट में जा रहा है। अच्छा, 6 मिनट में जा रहा है, वो ठीक है, हमारे पास स्पीड निकाल ली, वो ठीक है। लेकिन मिनट को आवर में चेंज करना होता है ना, क्योंकि हमारा आंसर किलोमीटर पर आवर में आता है, तो आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, PA निकाल लिया हमने। अब निकालेंगे AQ। AQ क्या हो जाएगा, ये करंट के अगेंस्ट जा रहा था, अब करंट के साथ जा रहा है, मतलब कि वापस बैक आ रहा है, अलोन द करंट। अलोन द करंट 6 मिनट तक वो स्विम करता है, अलोन द करंट 6 मिनट तक वो स्विम करता है। अलोन द करंट का मतलब x प्लस वाई की वैल्यू। ठीक है, अलोन द करंट का मतलब x प्लस वाई की वैल्यू। ये हो गई स्पीड, स्पीड इंटू टाइम करेंगे, टाइम कितना लग रहा है, 6 मिनट लग रहा है। ठीक है, ठीक है, ओके, इतना हो गया। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है y की वैल्यू, आपको निकालना है y की वैल्यू। अच्छा, अच्छा, आपको ये पता है, ये पी क्यू की वैल्यू दे रखी है 120, पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस 120 दे रखा है, तो पी क्यू कैसे निकाल सकते हैं। आपको पता है ए क्यू में से ए पी माइनस करूंगा तो पी क्यू निकल जाएगा। पी क्यू निकालने के लिए, पी क्यू निकालने के लिए, देखिए पी क्यू निकालने के लिए अगर मैं ए क्यू में से ए पी माइनस कर दूंगा, ए क्यू मतलब ये पूरा, ए पी मतलब ये वाला, अगर पूरे में से इतना माइनस कर दूंगा तो यही तो बचेगा ना, पी क्यू की वैल्यू बचेगी। ठीक है, तो पी क्यू को ऐसे लिख सकते हैं, जब पी क्यू की वैल्यू क्या है 120 है, तो 120 लिख देते हैं। ए क्यू माइनस ए पी, ए क्यू की वैल्यू हमारी आई थी x प्लस वाई 6/60 माइनस एपी, एपी कितना है, एपी है x माइनस वाई 6/60। ठीक है, तो यह हो जाएगा 120, 6/60 कॉमन आ रहा है, x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, तो यहाँ से x कैंसिल हो गया, और आपको पता है यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 120 इंटू 10, और ये आ जाएगा 2y, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 60, तो 600 इक्वल टू y। तो y जो है 600 मीटर आया, अभी मीटर आया, मीटर पर आवर आया। अब हम क्या करेंगे, किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो किलोमीटर में इसे कन्वर्ट करने के लिए, इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो y की जो वैल्यू है वो 0.4 किलोमीटर पर आवर आएगा, स्पीड जो है 0.4 किलोमीटर पर आवर आएगा। y की जो वैल्यू है, स्पीड जो है वो 0.4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आएगी। ठीक है, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, नहीं सिंपल तो नहीं था, खैर बहुत ही
दिमाग लगाने की जरूरत थी इस क्वेश्चन में, बहुत ही बेचीता सा क्वेश्चन था, लेकिन ऐसे क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो टाइम एंड वर्क, सॉरी टाइम एंड वर्क नहीं, वोट एंड स्ट्रीम में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है अगर ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करना सीख जाते हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, x and y are 2 points in a river, point P and Q divided in the straight line xy into 3 equal parts. The river flow along xy and the time taken by the vote and the row from the x to q from the y to q are 4:5. The ratio of the speed of the vote in downstream and the ratio of the current is equal to, डाउनस्ट्रीम का जो वोट का जो डाउनस्ट्रीम का रेशियो है वो, और करंट का जो रेशियो है वो बताना है, दोनों का रेशियो, डाउनस्ट्रीम और करंट का रेशियो बताना है आप लोगों को। तो कैसे करेंगे एक बार जल्दी से बताइए, उसके बाद करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखिए आपके पास क्या बोला है, एक्स एंड वाई, दो पॉइंट है आपके पास, एक्स और वाई जो है दो पॉइंट है आपके पास, इसको P एंड Q डिवाइडेड, P और Q जो है दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं इसे, P और Q जो है दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, P और Q जो है इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब 1 2 3, 3 इक्वल पार्ट्स हो गए, ठीक है। मतलब कि XP इक्वल टू PQ इक्वल टू QY, अगर यहाँ के डिस्टेंस D है तो ये भी D हो जाएगा, ये भी D हो जाएगा, मतलब सबका डिस्टेंस D है, मतलब ये कंडीशन क्वेश्चन में दे रखी है, ठीक है। अब इसने बोला रिवर फ्लो एक्स वाई एंड टाइम टेकन बाय वोट एक्स टू क्यू, एक्स से क्यू जा रहे हैं, अगर हम वोट हमारी एक्स से क्यू जा रही है, एक्स से क्यू तक जा रही है, यहां तक जा रही है, ठीक है, और दूसरी वोट जो है वो कहां से कहां तक आ रही है, वाई से क्यू, यहां से यहां तक आ रही है, ठीक है। तो उसका रेशियो दे रखा है 4:5, इसमें 4 लग रहा है, इसमें 5 लग रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है, क्या बताना है, तो सबसे पहले इस कंडीशन का यूज करके देखते हैं क्या निकाल सकते हैं हम। तो देखिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस देख लेते हैं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस देख लेते हैं, तो आप बोलेंगे ये d है, ये d है, तो 2d हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा 2d, ठीक है। ये जो रेशियो है वो किसका दे रखा है, टाइम का दे रखा है, टाइम टेकन, टाइम का दे रखा है। तो टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करते हैं तो टाइम निकलता है। तो डिस्टेंस हमारा 2d है और स्पीड कितनी है, तो स्पीड है आपके पास, एक सेकंड, जो x से q जा रही है और y से q जा रही है, रिवर फ्लो हो रहा है x से y की तरफ, x से y की तरफ, इस तरफ रिवर फ्लो हो रहा है, मतलब कि ये डाउन स्ट्रीम है हमारी, ये हमारी डाउन स्ट्रीम है, ठीक है। और दूसरा डिस्टेंस क्या है हमारे पास, दूसरा डिस्टेंस d है, और ये अप स्ट्रीम हो गया हमारे पास x माइनस वाई, और इनका रेशियो, इनके टाइम का रेशियो दे रखा है 4:5। तो इसे सॉल्व करेंगे, d से d कैंसिल हो जाएगा, तो इसे सॉल्व करके आएगा हमारा 2/x प्लस वाई, और ये ऊपर रेसिप्रोकल हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 4/5, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 2, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x माइनस 5y इक्वल टू 2x प्लस 2y, ठीक है। 5x में से 2x गया, 3x बच जाएगा, और 5y प्लस 2y 7y हो जाएगा। तो x अपॉन y का जो रेशियो है 7/3 आया, x अपॉन y का रेशियो 7/3 आया। तो डाउन स्ट्रीम और करंट का रेशियो बताना है, डाउन स्ट्रीम और करंट का रेशियो बताना है, डाउन स्ट्रीम मतलब x प्लस वाई, तो x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 3 है, तो x प्लस वाई 10 हो जाएगा, और y है 3 हमारा। तो ये रेशियो बताना था हमें, और ये रेशियो हमने निकाल लिया। तो क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ना था, थोड़ा ट्रिकी था, डायग्राम बनाएंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा, फिगर बना के क्वेश्चन को कर सकते हैं इजीली, ठीक है। अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वोट है, वो 16 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रही है, 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रही है, 3 घंटे में 16 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रही है। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है, x माइनस वाई, और 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रही है, डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई, अप स्ट्रीम x माइनस वाई। 3 घंटे के अंदर 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रही है, 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रही है,
और 5 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रही है 2 घंटे के अंदर, तो आपको क्या बताना है कि 64 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में क्या कैसे कवर करेगी वो। तो देखिए, एक तरीका तो बता दिया मैंने कि इन दोनों का HCF निकालिए, फिर x प्लस वाई की वैल्यू मिल जाएगी, फिर x माइनस वाई की वैल्यू मिल जाएगी, फिर x निकाल सकते हैं, y निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका बताता हूँ, अगर अगर उससे क्वेश्चन नहीं हो रहा आप लोगों का, तो ये तरीका अपनाइए कि 1/1 x प्लस वाई को a मानिए और 1/x माइनस वाई को b मानिए। तो इक्वेशन आ जाएगी आपके पास 16a प्लस 10b इक्वल टू 3। दूसरी आ जाएगी 24a प्लस 5b इक्वल टू 2। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कोफिशिएंट सेम करने के लिए, तो ये हो जाएगा 48a प्लस 10b इक्वल टू 6। तो पहली इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये, दो इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। देखिए इसके नीचे लिख देंगे 16a प्लस 10b इक्वल टू 3, साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल, 32 16 48 मतलब 32 आ जाएगा प्लस का, ये आ जाएगा 3 सॉरी सॉरी ये 4 था ना, 2 दूनी 4, 6 कैसे लिख दिया मैंने, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1/32। और a क्या था हमारा, a था हमारा x प्लस वाई और a की वैल्यू आई है 1/32, तो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 32। आगे निकालने की जरूरत ही नहीं है मेरे पास, क्योंकि डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, x प्लस वाई की वैल्यू और x प्लस वाई की वैल्यू मिल चुकी है मुझे। तो 64 डिस्टेंस को कवर करने के लिए 32 की स्पीड से कितने घंटे लगेंगे, तो आप बोलेंगे 2 घंटे लगेंगे। जी साहब, 2 घंटे लगेंगे 64 डिस्टेंस को कवर करने के लिए, 64 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए 32 की स्पीड से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया आपका। ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे। देखिए क्या है, एक वोट है, 3 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रही है, 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रही है 55 मिनट में। 3 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रही है, 3 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रही है, 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रही है 55 मिनट में। तो मिनट को आवर में चेंज करेंगे, ठीक है। और 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रही है, 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रही है, 9 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रही है 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे 25 मिनट के अंदर। तो 1 घंटे 25 मिनट को कन्वर्ट करेंगे, 1 घंटा 25 मिनट मतलब 25/60, तो 25 12 पंजे 60, तो 1 5/12 आ गया, 12 1 12 और 5 17/12, तो 17/12 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या बोला है, आपको बोला गया है कि 43.2 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे x प्लस वाई की वैल्यू, x प्लस वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए लेट कर लेते हैं, 1/x प्लस वाई a है और 1/x माइनस वाई b है। तो 5a प्लस 3b इक्वल टू, इसको 5 से काटेंगे 11 और 12 पंजे 60, 11/12, तो ये 12 से 12 पंजे 60 हो जाएगा, 12 चौक 36 b इक्वल टू 11। और यहाँ से करेंगे तो देखिए 9a प्लस 4b इक्वल टू 17/12, तो 17/12, तो 12 नहीं हुई 108, ये हो जाएगा 108a, 12 चौक 36, 12 चौक 48, 48b इक्वल टू 17। तो हमें निकालना है a की वैल्यू, तो b को सेम करना पड़ेगा। तो 36 9 चौक 36 और 48, 12 चौक 48, इस 12 को लिख सकता हूँ 4 या 12, इस 9 को लिख सकता हूँ 3 या 9, तो एक बार ये एक बार ये, तो 4 × 3, 4 × 3, तो 4 चौक 16, 3 या 9, 16 नीवी कितना होता है, 16 नीवी 9 54, 5 144।
तो आप लोगों ने सोचा ये क्या किया मैंने, तो एलसीएम लिया। एलसीएम लेने का बहुत ही आसान तरीका होता है, आपको कभी और बताऊंगा, कभी और मतलब अगले स्टेप में बता दूंगा। देखिए एलसीएम लेना तो आप लोगों को आता ही होगा, लेकिन ऐसे भी फैक्टर करके भी लिया जा सकता है। नंबर सिस्टम में मैंने अच्छे से बताया है, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं बी के कोफिशिएंट को सेम। तो इसका एलसीएम आया मेरे पास 144 144। तो 144 एलसीएम आ गया, मतलब मुझे 48, 4 चौक 16, 16 तिया 48, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसे, और 36, 9 चौक 36, इसे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए 3 और 4 से मल्टीप्लाई करके निकालते हैं अपना आंसर। तो 3 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इक्वेशन हो जाएगी 6 चौक 24, मतलब 260, 6 चौक 24, 240 ए प्लस 36 चौके कितना होता है, 36 चौके 6 चौक 24, 2 4 के 12, 13 14, 144 बी इक्वल टू 44। 108 दिया कितना हो गया, 8 दिया 24, 3 एकम 3, 324, 324 ए प्लस 144 बी इक्वल टू 17 या 51। ये कैंसिल हो गया, यहाँ से बच जाएगा आपका 60, 300, 70, 80 माइनस का 84 ए इक्वल टू ये हो जाएगा 6, 1 7, 7 एकम 7, 7 14, 12 सत्ते 84। ए की वैल्यू आ गई 1/12। ए क्या था, ए था हमारा एक्स 1/x प्लस वाई, तो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 12, मतलब डाउन स्ट्रीम में 12 किलोमीटर की स्पीड से आएगी। अच्छा, तो आपको बताना 43.2 किलोमीटर कितने मिनट में कवर करेगी। तो 43.2/12, तो इस पॉइंट को हटा के 0 लगा देंगे। 12 दूनी 24, 12 के 36, 12 क्या 36, बचा 4 और 3 7, 84 और 72, तो यह आ जाएगा 3.6, मतलब 3.6 आवर लगेंगे, 3.6 आवर लगेंगे। ठीक है, 3 घंटे 3.6, 3 घंटे 6 मिनट तो नहीं बोल सकते इसे, 3.6 को हम बोल सकते हैं बस 3.6 लगेंगे। आपको मिनट में कन्वर्ट करना आता हुआ मिनट में कर लीजिएगा, ठीक है, मुझे नहीं आता, मैं नहीं करके बताऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बेकार क्वेश्चन था, टाइम टेकिंग क्वेश्चन था। तो आगे और क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि अब एक मैन है, ए से बी आता है और बी से ए आता है डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम में, तो 12 घंटे लगते हैं। 12 घंटे लगते हैं मतलब कि डिस्टेंस होगा कुछ, ए से बी आ रहा है कितने में, अप स्ट्रीम में, वापस भी तो आ रहा है डाउन स्ट्रीम में। कितने घंटे लग रहे हैं, 12 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, इसने बोला डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी का डिस्टेंस है हमारे पास 240, तो डी की वैल्यू 240 दे रखी है, डी की वैल्यू हमारे पास 240 है। ठीक है, इसने बोला टाइम टेकन बाय मैन टू रो 6 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड आइडेंटिकल ऑफ द टाइम टेकन बाय द 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अच्छा ठीक है, ये कंडीशन दे रखी है। सबसे पहले 240 कॉमन आ जाएगा, मतलब डी कॉमन आ रहा है, डी की वैल्यू 240 पुट कर दी मैंने। एलसीएम लूंगा तो x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, और यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम लेना तो आता ही होगा, यहाँ से y कैंसिल हो जाएगा, 12 दूनी 24, 20 आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 20 इंटू 2x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इससे आगे तो नहीं बढ़ेंगे अभी, लेकिन अगले में क्वेश्चन में बोला है कि टाइम टेकन बाय द मैन 6 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है, 6 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है, तो टाइम इतना लगा होगा, इस डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम आ गया हमारे पास। और सेम टाइम लगता है आइडेंटिकल, मतलब सेम टाइम लगता है 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में, ये चीज। तो 2 3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस 3y इक्वल टू 2x प्लस 2y, तो यहाँ से आ जाएगा x और यहाँ से आ जाएगा 5y, तो x
अपॉन वाई की वैल्यू आ गई 5/1, मतलब x रेशो वाई की वैल्यू आ गई 5:1। तो आपको क्या बताना है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी। चलिए अभी तो रेशियो आया है, इसको जो कॉमन फैक्टर है उसे k मान लेते हैं, रेशियो में जो कॉमन फैक्टर है उसे k मान लेते हैं, तो कॉमन फैक्टर k हो गया। तो x की वैल्यू क्या है 5k, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 25k², y की वैल्यू क्या है k, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू k² हो जाएगी, और ये हो जाएगा 20 इंटू 240, ये हो जाएगा 40, और x की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो 5k, ये हो जाएगा 5k, तो ये हो जाएगा 25 में से गया 24k² इक्वल टू 40 इंटू 5k, k से k कट गया, तो क्या आया आपका 24 को करेंगे 12 दूनी 24, 20, 6, 10, 3, 5, 25/3, के की वैल्यू आ गई हमारे पास 25/3, के की वैल्यू आ गई हमारे पास 25/3, तो y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू के इक्वल थी तो 25/3 ही होगी, y की वैल्यू आएगी हमारी 25/3, ठीक है। तो एक लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत ही सिंपल है, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, आप इसे होमवर्क में करके बताएंगे, आप इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, उम्मीद करूंगा आप लोग कमेंट करके जरूर से बताएंगे इसका आंसर। तो आप लोगों ने देखा कितने मजेदार क्वेश्चन थे, कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, क्वेश्चन का लेवल था वो बहुत ही हाई लेवल का था, जेई मेंस लेवल का क्वेश्चन थे। तो अगर आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिए ये सारे क्वेश्चन, अगर आ गए आपको इजी लगने लगे ये क्वेश्चन, तो आप इजीली बाकी सारे क्वेश्चंस को भी कवर कर सकते हैं। ये टॉपिक आपका क्लियर हो चुका होगा, क्लियर हो चुका होगा मतलब क्लियर, किसी भी क्वेश्चन को देख के आप आंसर बता सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को एंड तक देखा होगा, मिलेंगे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।